अपने गौतम बुद्ध के साथ भी नर्मदा तट पर उनका साक्षात्कार किया है और आपने अपने शरीर से 3 बार आत्मा निकाल के बाद पुनः वापस आई है। आपने भी कृष्णा की दर्शन किया है, आपने जीसस क्राइस्ट को भी देखा है, आपने सत्यलोक में ओशो को भी देखा है। बिल्कुल सही। हेलो ऑल, दिस इज सुधीर। माय चैनल नेम इज स्टोरीज बाय सुधीर। मेरा आज का पॉडकास्ट है डॉक्टर विदुलता आवटे जी। नमस्कार मैम। नमस्ते। और उनका काफ़ी बड़ा इंट्रोडक्शन सेक्शन है। आप आध्यात्मिक है, कलाकार भी है और शिक्षा के क्षेत्र में 25 साल से काम कर रहे हैं जी। आपके आध्यात्मिक अनुभव मैंने सत्य की खोज पेज पर पढ़ा हूँ जो बहुत ही अलौकिक है। थैंक यू। अपने गौतम बुद्ध के साथ भी नर्मदा तट पर उनका साक्षात्कार किया है। तो अपने गंगा जी पार करके आसमान में लोटस टेम्पल को भी दिखा है और वहाँ भी पहुँच भी गए हैं जी। और आपने अपने शरीर से 3 बार आत्मा निकाल के बाद पुनः वापस आई है। ठीक है। आपने भी कृष्णा की दर्शन किया है, आपने जीसस क्राइस्ट को भी देखा है, आपने सत्यलोक में ओशो को भी देखा है। बिल्कुल सही है। आज आपके साथ बात करते हुए बहुत ही आनंद हो रहा है। मुझे भी। हम शुरू करते हैं पॉडकास्ट। तो मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे, कौन सा क्रेजीस्ट मैनिफेस्टेशन है जो आपने एक्सपीरियंस की है खुद से? अच्छा, एक बहुत ही अलौकिक है कि मैं शिक्षा विभाग में 22 साल से रही। ओके। तो वहाँ मैंने एक प्रॉवर्ब पढ़ा, देखा कि शिक्षक जो है एक रास्ते पर चलता है, बच्चों को ले जाता है, तो स्टूडेंट्स तो आगे जाते हैं लेकिन शिक्षक वहीं रह जाता है। तो मुझे थोड़ा अटपटा लगा कि शिक्षक कैसे वहीं रह जाए। तो मैंने कहा इसको चैलेंज करते। घर बैठी, जहाँ मेरा कमरा है ध्यान करने का, वहाँ एक डायरी लेकर मैंने कहा कि मुझे पीएचडी करना है। मैंने टॉपिक भी सिलेक्ट किया और उसके आगे प्रिंसिपल लिख दिया और बस वो दिन ख़त्म हो गया। लेकिन कुछ समय के अंतराल में अचानक मैंने एक न्यूज़पेपर कटिंग ली, मैंने फेस किया एग्ज़ाम, पास होते गई एंड आफ्टर 3 इयर्स मेरा मैनिफेस्टेशन ऑफ पीएचडी सक्सेसफुल। ये बहुत पुरानी बात है, राइट? कौन से साल की बात है? 2017 की। जी। ओके। सबसे स्कैरिएस्ट मैनिफेस्टेशन क्या है आपके हिसाब से? हाँ, वो एक देखकर मैं थोड़ा सा डर गई थी। आपको बता दें कि मैंने मैं जो मेडिटेशंस करती हूँ तो उसको चेंज करती रहती हूँ। आज ये 7 दिन बाद वो। तो एक बार मेरा जो मेडिटेशन चल रहा था इसी अप्रैल में, कनेक्ट टू द सोर्स ऑफ एनर्जी। अब सोर्स ऑफ एनर्जी इज ब्रह्मांड। अब ब्रह्मांड की एनर्जी से कनेक्ट होना, कॉस्मिक एनर्जी, प्लैनेट्स एंड एवरीथिंग। तो मेडिटेशन 7 दिन लगातार करने के बाद अचानक एक रात को मुझे एक आवाज़ आती है कि मिलिए कोई आया, आप देखिए। तो मैं गहरी नींद में थी, नहीं मुझे नहीं देखना, मुझे डर लगता है। नहीं बोले आपको देखना पड़ेगा। तो मैं एक आँख खोल के देखती हूँ और मैं देखती हूँ सामने कि राहु ग्रह मेरे दरवाजे में खड़े हैं और स्माइल दे रहे हैं और ब्लेसिंग भी दे रहे हैं। तो मैं इतनी घबरा जाती हूँ कि फिर चादर ओढ़ के सो जाती हूँ। लेकिन दूसरे दिन उसका इम्पैक्ट मुझे समझ में आता है कि जो पृथ्वी के साथ ब्रह्मांड में घूम रहे हैं वो मेरे घर में आ गए। यानी ऑब्वियसली आई हैव सम कनेक्शन विथ दैट यूनिवर्स एंड दैट मेड मी मोर कॉन्फिडेंट। ओके। तो मैनिफेस्टेशन को लेके क्या सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है इंस्टाग्राम और टिकटॉक के जमाने में? एक्चुअली आजकल सक्सेस को लेकर भी लोग बात कहते कि मैंने ये कहा था, मैंने ये सोचा था, मैंने मैनिफेस्ट किया, बट सिर्फ सोचना, कहना और देखना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। उसके पीछे आपको मेहनत करना पड़ेगी ना। तो किसी भी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए आपको आपका 100% देना होगा। ओके। तो एक सोशल मीडिया ट्रेंड बन चुकी है मैनिफेस्टेशन, राइट? हाँ। ओके। एक्चुअली मैनिफेस्टेशन है क्या? आप अगर सिंपल वर्ड्स में, जिसको पता नहीं है कुछ भी, तो आप कैसे समझाएंगे? हाँ, जो बात चलती है कि मैनिफेस्टेशन किया करना चाहिए, तो बहुत सारे लोग सोचते कि ये होता क्या है। ये होता है कि अंतर मन में आप कोई कल्पना करते हैं और उस कल्पना को जब आप साकार रूप में देखते हैं या प्राप्त करते हैं, उस प्रक्रिया को हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं। तो सोचना और उसको रियलिटी में कन्वर्ट होने को बराबर। ओके। तो ये न्यूरोसाइंस है, स्पिरिचुअलिटी है या साइकोलॉजी है या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द 3? क्योंकि सोचना इज अ नर्वस सिस्टम और साइकोलॉजी क्योंकि आप
उसके साथ जुड़े हैं Right. माइंडफुली। और थर्ड आपने क्या बोला? न्यूरोसाइंस। न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी। राइट। क्योंकि ये आत्मिक चीज है विच इज इंटरनल, जो आप देख नहीं सकते। सिर्फ मैनिफेस्टेशन जब रियलिटी में होता है देन यू कैन सी। ओके ओके। एक्चुअली जो विश्वास नहीं करते भगवान में, राइट, एथेइस्ट बोलते हैं, तो वो क्या मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं? व्हाई नॉट, क्यों? मैनिफेस्टेशन के लिए आपको जरूरी नहीं कि मैं कृष्ण में विश्वास करती हूँ, मैं शिव जी में करती हूँ। ये हमारा अपना विश्वास है। लेकिन कोई जिसमें किसी भी ईश्वर में विश्वास नहीं कर रहा है, एनर्जी तो है उसके पास, थिंकिंग पावर तो है, नर्वस सिस्टम तो है। तो व्हेन यू वर्कआउट विथ योर माइंड, और जब आप उस यूनिवर्स के साथ जुड़ जाते हैं, तो ये मैनिफेस्टेशन होता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप नास्तिक हो या आस्तिक हो। हम विजन बोर्ड में बहुत कुछ लिखते हैं, राइट, ऐसे बनना है वैसे बनना है, लेकिन होता नहीं है। तो क्या मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता है या क्या प्रॉब्लम है? नहीं, ये एक थ्योरी है कि मतलब आपको लॉजिकली भी सोचना पड़ेगा ना। अच्छा। कि मैं अगर एजुकेशन फील्ड में हूँ तो मैं उसी को रिलेटेड कुछ करना चाहूँ, दैट इज ओके, राइट, है ना। पर मैं अगर एजुकेशन फील्ड में हूँ और मैंने जस्ट एडवर्स कुछ सोच लिया कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, मुझे ये चुनाव लड़ना है, मुझे वो, तो दैट इज समथिंग डिफरेंट। उसके लिए आपको पहला प्रिपरेशन करना पड़ता है। और फिर आपने कहा कि कल मुझे ये बनना है, मुझे ये चुनाव जीतना है, लेकिन आपने कोई ग्राउंड तैयार नहीं किया, तो आप ग्राउंड रियलिटी को कैसे एक्सपेक्ट करेंगे? Isn't it? तो इसीलिए वो मैनिफेस्टेशन सही नहीं होता। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी सुधीर जी, कि व्हेन यू मैनिफेस्ट समथिंग यू हैव टू बी वेरी प्योर बाय हार्ट। आप उतनी स्पिरिचुअल होना चाहिए कि आप उस अघटित को घटित होने में सक्षम हो। ये पावर है। अगर मैनिफेस्टेशन सही में काम करता है, राइट, तो सब रीच हो सकते हैं, राइट। हाँ, सबके पास उतनी इंटेंसिटी नहीं होती। इंटेंशन चाहिए, इंटेंशन चाहिए, इंटेंसिटी चाहिए, और गुड इंटेंशन होना चाहिए। अगर हम नेगेटिव फैक्टर्स को लेके चलते हैं लाइफ में कि मुझे इससे आगे बढ़ना है, इसका ये होना चाहिए, मुझे बहुत कुछ मिलना चाहिए, देयर आर मेनी थिंग्स, तो इस कंपटीशन के वर्ल्ड में आपको नेगेटिव फैक्टर्स लेके नहीं चलना है। हाउ यू कैन इम्प्रूव बाय योरसेल्फ, then it is really successful. Okay. थोड़ा जेनजी का क्वेश्चन लेते हैं। Can you manifest an ex जो भी बॉयफ्रेंड पुराने गर्लफ्रेंड है? अगर हम सोचे तो यस, हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि मैनिफेस्ट जब हम करते हैं तो सिंगल व्यक्ति करता है, लेकिन आप दूसरे के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपका एक्स रह चुका है, तो देन वी हैव टू थिंक कि उसका क्या प्रेफरेंस है, वेदर ही वांट्स यू और ही हैज अनदर समथिंग जो भी प्लान किया है। तो दोनों चीज व्यक्तियों के बीच में जब बात होती है रिलेशन की, तो दोनों को मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, तभी वो रियलिटी में हो जाए। ओके, तो मैनिफेस्टेशन यू कैन नॉट डू फॉर ए पर्सन, राइट? हाँ, अपने लिए कर सकते हो, अपने लिए कर सकते हैं। ओके ओके। डज द यूनिवर्स रियली लिसन? जो आप बोल रहे हो, जो वाइब्रेशन हो रहा है, वो रियली सुनता है कोई? रियली सुधीर जी बहुत सुनते हैं, और मैं इसका हमेशा मतलब मैं अमेज्ड हो जाती हूँ कि कितना कुछ सुनते हैं। इसका छोटा उदाहरण अगर ये है कि मुझे आज लड्डू खाना है, ओके, अगर मैंने एक छोटी सी बात बहुत प्यार से, बहुत आत्मा से कही, तो वो भी रियलिटी में बदल जाती है। मतलब ये तो बहुत छोटी बात है। ओके। और हम बड़ी चीजें भी मैनिफेस्ट करते हैं, तो यूनिवर्स सुनता रहता है। ओके। पर आपका जुड़ाव कितना है? ओके, तो आप बैड इवेंट्स को भी मैनिफेस्ट कर सकते हो ना? नहीं, कुछ खराब चीज किसी के बारे में सोच सकते हो, या मतलब वो तो आइडियल नहीं है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि यूनिवर्स और ये सारा ब्रह्मांड जो है गुड एंड बैड दोनों एनर्जीज को लेके चलता है। वी कांट एक्सपेक्ट कि सभी लोग गुड रहेंगे या अच्छी चीज चाहेंगे। कहीं प्रतिद्वंदी, कंपटीशन, ये सब चलता है। और ऑब्वियसली जब हम किसी कंपटीशन में विफल हो जाते हैं, तो फिर हम
दूसरे का नेगेटिव हाँ, सुनते हैं। करेक्ट। Okay. लेकिन क्या वो हो सकता है? हाँ, पावर कितनी है इसके ऊपर, Okay, आप कितने इंटेंसिटी से आप कर रहे हो? बराबर। ओह माय गॉड। हाँ, तो ये अगर- होता है और इसका मैंने अनुभव भी किया है। तो गलत लोगों के पास चला गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, राइट? होता है। ओके ओके। तो उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताती क्या हूँ। सोल्यूशन है? सॉल्यूशन ये है कि आप सोच रहे हैं कि XYZ व्यक्ति का बुरा हो जाए, ये सक्सेसफुल नहीं हो जाए, राइट। लेकिन XYZ व्यक्ति ये सोचता है कि मेरा अच्छा होना ही है, सक्सेसफुल होना ही है। तो उसके लिए क्या करना है कि आपकी इंटेंसिटी अगर 50 है तो एटलीस्ट यू हैव टू गो टिल 75 और 80। ओके, जिसका इंटेंसिटी ज्यादा है उसका ही Correct. सक्सीड होगा। हाँ, नहीं, ओके ओके। लोग एक्सीडेंटल क्यों फियर्स को भी मैनिफेस्ट कर लेते हैं? हाँ, ये होता है मोस्टली, ये फीमेल और मदर्स में मैंने पाया है, क्योंकि टू मच इमोशंस भरे रहते एक माँ को बच्चे के लिए। और अक्सर बच्चा अगर ट्यूशन से या स्कूल से लेट आता है राइट। तो मम्मी के दिमाग में पता नहीं क्या क्या ख्याल आते हैं, कहीं किडनैप तो नहीं हो गया, Right. कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। Right. मतलब ये जो फियर है, Right. ये अगर एक जस्ट जनरल विचार है तो इट्स ओके, पर कभी कभी हम इतना गहराई से उसको विचार करते तो वो हो जाता है। इसलिए ये सिखाना जरूरी है कि प्लीज डोंट थिंक लाइक दैट विदाउट एनी रीजन, ओके थिंक पॉजिटिव। ओके। जो ओवर थिंकिंग होता है, ओवर थिंकिंग से क्या मैनिफेस्टेशन ब्लॉक होता है या? हाँ, ब्लॉक होता है क्योंकि आपके डायमेंशंस मल्टी हो जाते हैं। ओके। यू बिकम अ मल्टी डायमेंशनल, है ना। आप अगर एक ही स्पीड से एक ही रास्ते पे जा रहे हैं तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे। Okay. ओवर थिंकिंग क्या कराता है कि व्यक्ति को बहुत सारे विचार माइंड में भर देता है। Right. और जो आप करना चाह रहे वो विचार ब्लॉक हो जाता है। ओके, तो इसलिए ओवर थिंकिंग नहीं करना है। हाँ, नहीं तो मैनिफेस्टेशन फेल ही हो इसके जाएगा। लिए कंट्रोलिंग पावर आपकी होना बहुत जरूरी है। वो कैसे आएगा कंट्रोलिंग पावर? आजकल के लो स्पान, राइट, बहुत फ्रैक्शन ऑफ अभी सेकंड में नई attention- पीढ़ी को तो आपको मतलब मुझे ये लगता है कि ऑल इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स, कॉलेजेस, जैसे कि अभी हॉस्पिटल्स में भी मैंने देखा है कि पहले मेडिटेशन करना सिखाते या Okay. करवाते हैं पेशेंट्स द्वारा भी, तो वो एक सक्सेस के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। स्कूल में भी जो हम देख रहे हैं कि बच्चों का रुझान जो है फालतू चीज़ों में कभी कभी जाता है, Okay. तो टीचर्स को भी प्रेयरफुल होना चाहिए, प्लस बच्चों को मेडिटेशन का नॉलेज भी देना है। टीचर्स को हम ट्रेनिंग देते हैं कि हमें तो उनको बस सब्जेक्ट वाइज ट्रेनिंग देते हैं, राइट? दैट इज वेरी फॉर्मेलिटी में Right. प्रेयर करते हो, गॉड हेल्प अस, Right. ओ गॉड हमारे साथ ये करो। तो ऐसा नहीं, वो गहराई राइट। बहुत जरूरी है। इनर पीस चाहिए। इनर सोल। आप ऐसे एक एग्जांपल दे सकते हैं क्या सक्सेस स्टोरी का, जो मैनिफेस्टेशन के थ्रू में आप और नहीं तो आपका क्लाइंट को बहुत ही बेनिफिट हुआ है? क्लाइंट्स तो मेरे बहुत सारे हैं। Okay, great. आई कैन से देयर आर मेनी स्टूडेंट्स आल्सो Okay. जो मैं से बहुत जुड़े हुए हैं। मेरे बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ जो रिश्ता है वो एक बहुत ज्यादा गहरा है। Okay. हो सकता है वो पिछले जन्म के भी रिश्ते होंगे, अच्छा। पर जो मेरे टच में आया है, मैं आपको मतलब बहुत खुशी होती है बताने में कि दे हैव रीच्ड समथिंग समवेयर, जहाँ पे उनको पहुँचना है, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे जॉब का हो, लेकिन दे हैव डन देयर बेस्ट। इसीलिए बच्चे बहुत चाहते कि मैम आप कुछ नहीं करो, एक झापड़ी मार दो हमको, बट आई हैव टू बी इन टच विथ यू। तो ऐसा मेरे बच्चों का प्यार है मेरे साथ। तो एक एंटरप्रेन्योर के लिए मैनिफेस्टेशन कितना जरूरी है और वो कितना सक्सेसफुल बनाता है एंटरप्रेन्योर को? कितना जरूरी है, क्या 100% जरूरी है। Okay. क्योंकि जब तक आपका विजन क्लियर नहीं होगा, Okay. यू कैन नॉट आस्क योर असिस्टेंट पीपल टू वर्क ऑन दैट मिशन, ओके। है ना। तो पहले आपका विजन क्लियर हो, आपको क्या प्रोडक्ट्स करना है, आपका मार्केटिंग क्या होना चाहिए। when you are clear, when Okay. you are on that way, then you can train your assistant fellows to go on that. और जब ये पूरा रास्ता क्लियर हो जाएगा, ऑब्वियसली यू विल बी द टॉपर। ओके ओके। तो सपोज स्टूडेंट को एग्जाम क्रैक करना है, राइट, जेईई जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम है, नीट का एग्जाम क्रैक करना है, तो मैनिफेस्टेशन से वो स्टूडेंट्स कैसे अचीव कर सकते हैं उसको?
स्टूडेंट्स को मेडिटेशन विथ मैनिफेस्टेशन करेंगे तो उनका जो भी रिजल्ट है वो उनको प्राप्त होगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि जैसे क्लास में 50 बच्चे हैं ना, तो चलते चलते हमने पूछ लिया बेटा आपको कितने मार्क्स मिलना है। अच्छा। तो एक बच्चा कहता है मैम 35%, ठीक है अगले क्लास में चले जाएंगे। एक कहता है फर्स्ट डिवीजन, एक कहता है 90%। तो बच्चों के अंदर भी वो क्लैरिटी नहीं कि मुझे करना क्या है, पाना क्या है ना। तो वो मैनिफेस्टेशन तो क्लियर होता है, लेकिन अगर आपने 35% का किया है देन ऑब्वियसली यू विल गेट दैट ओनली। ओके, तो मैनिफेस्टेशन से क्लैरिटी आता है, क्लैरिटी एक्शन में कन्वर्ट होता है, राइट? क्लैरिटी से। हाँ। ओके, ये जो मैनिफेस्टेशन जो रिलेशनशिप चल रहा है, राइट, हस्बैंड वाइफ हो, पेरेंट चाइल्ड हो, राइट, इसके लिए भी काम करता है, पर अभी का फ्रेमवर्क बड़ा विचित्र चल रहा है। क्योंकि हर लड़की ये चाहती कि मेरे पास मेरे हस्बैंड के साथ BMW हो, मेरा एक बंगलो हो, हाथ में हाथ डाल के हम घूमे और प्यारे से बच्चे हो जिसका मैं कुछ ना करूं, है ना। मतलब एक बहुत ही ज्यादा एक अलग ही दुनिया में चलते हैं। ये मैनिफेस्टेशन से क्या आप वाकई आपके फैमिली लव से जुड़ेंगे, है ना। एक अच्छा पति हो, हमारी लाइफ अच्छी हो, दैट यू शुड मैनिफेस्ट। एंड उस दौरान में पारिवारिक रिलेशन, सास ससुर, माता पिता, हस्बैंड वाइफ, इनके बीच में वो बातें अगर हम डालते तो ऑब्वियसली हम करोड़पति भी बन सकते हैं और हमारे सपने भी पूरे होंगे, बच्चों के भी होंगे। पर आपने एक फ्रेमवर्क बनाया, जैसे कोई एक पेंटिंग करता है कि हमको ये सब चाहिए, तो आई थिंक सो ये गलत है अकॉर्डिंग टू मी। अच्छा, हमने असाइन कर दी, इसको ये करना है, उसको वो करना है, वैसा नहीं करना चाहिए। हाँ, हमको थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। करेक्ट। एथलेटिक्स या जो स्पोर्ट्स पर्सन है, उनको भी मैनिफेस्टेशन करके नंबर 1 बनना है, नंबर 2 बनना है गेम में, हो सकता है। हाँ, आप देखते कई खेलों में कहते कि मैं भारत को ये गोल्ड मेडल जिता के दूंगा, तो ये मैनिफेस्टेशन है। और वो इंटेंसिटी के साथ कि मैं भारत का वासी हूँ और मुझे भारत के लिए गौरव प्राप्त करना है, तो ये बहुत बड़ी इंटेंसिटी है। और ये मैनिफेस्ट किया, उसके लिए उसने जो भी मेहनत है वो की है, ऑब्वियसली 100% वो जीत के दिखाते, है ना। पर मुझे एक प्लेयर बनना है, मुझे खेलना है, मुझे ये करना है, तो ठीक है वो कर लीजिए। तो पूरा एनर्जी के साथ, इंटेंशन के साथ, है ना, तो ये जरूरी। उसके बाद एक्शन भी चाहिए, एक्शन, मेहनत, सब कुछ। एक मिथ बस्टिंग करते हैं, ठीक है। स्क्रिप्टिंग यूजफुल है क्या? मैनिफेस्टेशन हम बोलते हैं मैं पावरफुल होऊंगा, ऐसे होऊंगा, वैसे होऊंगा, ये स्क्रिप्टिंग जो है यूजफुल है या? जैसे मैंने आपको ये बताया कि उदाहरण आपको देना चाहूंगी। एक किसान है, है ना, किसान लोग मैनिफेस्ट कर रहा है कि भाई इस साल मेरा प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो, है ना, और क्रॉप्स बहुत अच्छे ग्रो हो जाए, और मैं इससे मैं एक जीप खरीदूंगा, और ये होगा। सब बैठे बैठे ख्याली पुलाव बनाए। आप खेत पे गए नहीं, आपने केमिकल्स वगैरह जो भी मैन्योर है वो लाए नहीं, या लाके किसी और के सुपुर्द कर दिया कि आप करो और मतलब आ जाएगा, हो जाएगा। दैट्स नॉट, you have to take initiative to go there, implement those things, और फिर वो सक्सेस आपके पास आएगा। अफर्मेशंस जो होता है वो क्या ओवररेटेड है? फिर वही बात, अफर्मेशंस के लिए भी थोड़ा आपको ग्रॉस रूट पे चलना पड़ेगा, है ना, कि ऑब्वियसली सब लोग चाहते हैं कि हमको बिलियनियर बनना है, मिलियनियर बनना है, करोड़पति बनना है, अफर्मेशंस दे रहे हैं, राइट। लेकिन उस अफर्मेशंस के साथ आपकी किस रास्ते पे जाना है, क्या चाहना है। ऐसे किडनैपर भी अफर्मेशन कर दे और वो सक्सेस हो जाए और उसके बाद बाकी समय जेल में जाए, तो आई डोंट थिंक सो इट इज अ गुड पॉइंट। ग्रैटिट्यूड और विजुअलाइजेशन कौन सा पावरफुल है? ग्रैटिट्यूड इज अ इमोशन, ओके, है ना, कि एक इमोशन है ब्रह्मांड
मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतना खूबसूरत जीवन मुझे दिया हाँ। और लोगों के लिए काम करने का मौका दिया, मेरे स्टूडेंट्स को कुछ रास्ता दिखाने का मुझे मौका दिया। दैट इज अ इमोशन, ग्रैटिट्यूड, है ना। विजुअलाइजेशन इज नर्वस सिस्टम का रिलेटेड है। दैट इज समथिंग ड्रीम्स करना, है ना। तो मैंने विजुअलाइज किया कि ये फर्स्ट अवार्ड मिलना चाहिए, इस स्टूडेंट को यहाँ जाना चाहिए। तो ये एक डिफरेंट पार्ट है, ये एक डिफरेंट पार्ट है। वी कैन नॉट कंबाइन देम टुगेदर। दोनों ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, दोनों इम्पोर्टेंट है। ओके। मैनिफेस्टेशन के लिए मेडिटेशन चाहिए क्या? ना जरूरी नहीं है? चाहिए। ध्यान पूर्वक मेडिटेशन करें और मेडिटेशन के दौरान आप मैनिफेस्ट करें, आपका काम हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। कैन मैनिफेस्टेशन रिप्लेस हार्ड वर्क? ये बड़ा मस्त प्रश्न है कि विथ हार्ड वर्क यू हैव टू मैनिफेस्ट। लेकिन जैसे कि किसान हार्ड वर्क कर रहा है और मैनिफेस्ट किया कि भाई बरसात अच्छी हो, है ना, तब तो काम बन जाता है। और सिर्फ हार्ड वर्क ही किया है और वो ब्लेसिंग्स, वो मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाया, देन इट डजंट। तो बोथ आर साइमल्टेनियसली सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। ओके, दोनों ही चाहिए। हाँ। तो मैनिफेस्टेशन इक्वल टू हाई वाइब्रेशन, राइट? हाँ। ओके, थोड़ा सा रैपिड फायर करते हैं, ठीक है? मनी और माइंडसेट? माइंडसेट। कर्मा और लॉक? कर्मा। ओके, क्यों इम्पोर्टेंट है कर्मा? पार्डन? कर्मा क्यों इम्पोर्टेंट है? लॉक से तो मिल सकते हैं हमें कुछ, राइट? कर्म आप करेंगे नहीं तो क्या होगा? बैठे बैठे मैं कहूंगी जलेबी आ जाए तो ऐसा नहीं होगा ना। सो कर्मा इज इम्पोर्टेंट। विजन बोर्ड और एक्शन? एक्शन। मॉर्निंग रूटीन और नाइट रूटीन? दैट इज द कंसिस्टेंसी। ओके, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। आप कोई भी यूज कर सकते हो। ओके, ग्रेटिट्यूड जर्नल इम्पोर्टेंट है? हाँ, या। ओके, इट्स वेरी। व्हाट इज 369 मेथड? That is a method to manifest only, but a method which was invented, उसको थोड़ा सा समझाती हूँ मैं कि आपका एक अफर्मेशन है। मोस्टली वी शैल टॉक अबाउट द मनी बिकॉज ऑल द पीपल आर इंटरेस्टेड इन मनी माइंडसेट ओनली। तो मुझे करोड़पति बनना है, तो ये मैंने सुबह 3 बार बोला, दोपहर को 6 बार बोला, रात को 9 बार बोला। सो ये एक तरीका है। सो दैट इज 369। ओके, एंजल नंबर्स क्या है? एंजल नंबर्स एज वी सी इन द फेसबुक एंड ऑल, 111 फॉर दिस, 222 फॉर दिस। तो उनका एक लिखा हुआ है कि किस चीज़ के लिए कौन सा नंबर है, तो आपको उस डायरेक्शन में काम करने में आसानी होगी। लकी चार्म्स क्या है? लकी चार्म्स? लकी चार्म, कई लोग इस पर बिलीव करते हैं कि अगर जैसे मैंने कुछ प्रोग्राम्स देखे तो जो स्टेज पे आते हैं कि मैं अगर ये कैप लेके जाऊंगा तो ही मेरा अच्छा परफॉर्मेंस होगा, या ये मैं चीज़ अपने हाथ में रखूंगी तो बहुत अच्छा होगा। तो ये बिलीव सिस्टम है, है ना। पर मैं इससे थोड़ा सा अलग हूँ कि यू शुड बिलीव इन योरसेल्फ, यू शुड बिलीव इन गॉड। व्हाई यू बिलीव इन दैट पर्टिकुलर थिंग कि ये मेरे लिए लकी है, but it differs ideas from person to person. Silence is important? Yeah. Sometimes it is. You have to be silent in order to relationship में ज़्यादा जरूरी है नहीं? जहाँ चाओस होता है वहाँ आप लोग हम लोग ही थिंक नहीं कर सकते, है ना। तो जैसा कि आप जानते विपाशना, इट इज टोटली आपको 9 दिन 10 दिन बात ही नहीं करना है, मोबाइल को हाथ ही नहीं लगाना है। तो ये साइलेंस इज वेरी मच मोर इम्पॉर्टेंट। और बाहर अगर ओशो का मेडिटेशन तो बताया था कि बाहर अगर बहुत ज़्यादा शोर भी है तो आपके अंदर वो कैपेसिटी आना चाहिए कि आप इनर पीस महसूस करें। व्हेन यू मेडिटेट, व्हेन यू प्रैक्टिस, व्हेन यू डू दिस थिंग्स, तो बाहर फिर लड़ाई भी चलती रहे और आप अंदर से शांत रहते हैं। तो ये भी एक प्रक्रिया, हुनर आपके अंदर आ जाता है। वरना आप देखते बहुत सारे लोग चिल्लाते कितना शोर हो रहा है यहाँ पे, शांत हो जाओ, है ना। तो वो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अंदर से शांत हो तो। और अंदर से शांत होने के लिए आपको मेडिटेशन नीडेड है, मस्ट है। तो इनर पीस बहुत ही इंपॉर्टेंट है नहीं? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। एक्सटर्नली आप खुश देखने के लिए अंदर से आप खुश होना चाहिए। ओके। एक्चुअली अगर सबको एक मैनिफेस्टेशन हैबिट
डेली बेसिस पे कल से करना है, तो कौन सा हैबिट आप रेकमेंड करोगे? एवरीवन शुड डू दैट। वन शुड प्रैक्टिस इन डूइंग दैट। फर्स्ट तो उनको जो कुछ भी है आज उसके लिए ग्रैटिट्यूड, है ना। फिर हे ईश्वर, मेरे हाथ से आज सब कुछ अच्छा हो जाए, किसी का बुरा ना हो, और मेरे कर्मों में, मेरे काम में मुझे आप ताकत दे, सक्सेस दे। ये तो बोलना ही चाहिए सुबह। ओके, तो अपने हिसाब से आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, जो भी आपको सही लग रहा है, ऐसे कुछ। हाँ, जो जिस फील्ड में है ना, Okay. तो उस हिसाब से वो बात करे। ऐसे कुछ रूल्स रेगुलेशन कुछ रूल्स नहीं है, हाँ, ओके, तो अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते ऐसा हो। कोई फॉर्मेट नहीं, ऐसी कोई प्रेयर नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी प्रेयर्स, अपने अपने ब्रांड बना लिए कि आप ऐसे ही प्रेयर करो, ये मिलेगा, वो प्रेयर करो, वो मिलेगा। पर मैं तो हर ब्रांड के पास जा चुकी हूँ, ओके, है ना, हर इंस्टीट्यूशन के पास जा चुकी हूँ, हर एक उस महान व्यक्ति के साथ मैंने सत्संग किया है। ओके, तो मेरा अपना अनुभव है कि आप अगर उस चीज को अपने अंदरूनी ताकत से, किसी भी लैंग्वेज में या बिना लैंग्वेज से, आप अगर यूनिवर्स को कहेंगे, सो दैट इज अ वेरी सक्सेसफुल प्रेयर। सपोज यू वांट टू टेल समथिंग, आपका 18 साल का जो सेल्फ है उसको आप मैनिफेस्टेशन सिखाना चाहते हो, तो क्या सिखाओगे आप 18 साल के बच्चे को? बच्चे को नहीं तो आपका सेल्फ एक नया वर्जन आप क्रिएट करोगे। 18 साल का मैं सब, अगर 18 साल का होता तो मैं क्या मैनिफेस्ट करता? एक्चुअली 18 साल का एज तो बड़ा मस्त होता है ना। वो बड़ा सपनों से भरा होता है। और मैं अगर जब 18 की थी तो मैं डिफरेंट विचारों की थी। आजकल के बच्चों के 18 साल वाले मैनिफेस्टेशन बहुत डिफरेंट है। तो इट हैज़ टू बी थॉट ओवर कि कौन सा 18 साल का मेरा वाला था। तो मैं एक पारिवारिक जीवन अच्छा बीते, सबके लिए खाने पीने का, रहने का बंदोबस्त हो जाए। हे प्रभु, तेरे संसार में प्रेम से हम जिए, ये था। आजकल के बच्चों का डिफरेंट है, वो तो आप भी जानते हैं बच्चे क्या चाहते हैं। राइट, फिनिश द सेंटेंस। द यूनिवर्स रिवार्ड्स पीपल हु, द यूनिवर्स रिवार्ड्स दोज पीपल हु has good intention. इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, ओके, अभी मनी मैनिफेस्टेशन की तरफ जाते हैं। कैन यू मैनिफेस्ट 1 करोड़ रुपी? या 1 करोड़ है क्यों, मैं तो 10 करोड़ की भी बात करती हूँ ना। यू कैन मैनिफेस्ट। कैसे करेंगे और कैसे वो रियलिटी में कन्वर्ट होगा? हाँ, बहुत बढ़िया है कि आज अगर मैं बहुत साधारण परिवार से, और मुझे कभी कभी महसूस होता है कि मेरे पास गाड़ी होती तो मैं यहाँ गाड़ी से जाती, मेरे पास ये होता तो मैं ये करती, और मेरी प्रबल इच्छा है कि मुझे ये मिलना चाहिए। फिर आपको उससे क्या करना है, ये भी एक विजन तैयार होना चाहिए। ओके, और आप उसको मैनिफेस्ट करेंगे तो विद इन फ्यू इयर्स या कुछ समय पश्चात आपको वो प्राप्त होगा, है ना। जैसे कि कोई एक संत है, अभी आपने बहुत सारे संतों के एग्जाम्पल्स अनुभव किए, देखे। वो मैनिफेस्ट करते कि मुझे कैंसर हॉस्पिटल खोलना है ना, मुझे ये स्कूल खोलना है। तो उनका विजन कितना अच्छा है, राइट। और उसके लिए मुझे करोड़पति बनना है, मुझे 10 करोड़ चाहिए, जो भी उनकी रकम है, वो मैनिफेस्ट करते तो यूनिवर्स उनको तुरंत देता है कि जा ले ले बाबा, कर ले, क्योंकि बहुत बड़ा विजन लेके बैठे फॉर द पीपल, फॉर सर्विंग द पीपल। ओके, सो दैट इज व्हाट कर सकते हैं हम, अपने लिए भी कर सकते हैं। जो रोने वाले लोग होते हैं, राइट, हर टाइम रोते हैं, हाँ, अरे मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, उनके लिए क्या मैसेज है? मैसेज ये है कि मैं ओशो से ज़्यादा जुड़ी हूँ। okay. और ओशो के कुछ व्यूज जो है मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि लाइफ इज हैप्पीनेस, लाइफ इज नॉट अ सीरियस थिंग। उसको एंजॉय करो, सेलिब्रेट करो, है ना। और हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, और सामने वाला परिवार का ही कोई बंदा हो या ऑफिस का ही कोई व्यक्ति हो जो हमेशा, अरे तुम तो बड़े खुश रहते हो, मेरे साथ तो ऐसा ही हो रहा है, मेरा तो वही हो गया। तो कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्या तुमने चुन लिया है क्या कि तुमको रोना ही है ना।
तो मुझे तो वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम्स है तो उस प्रॉब्लम में मैं क्या अच्छाई ढूंढ सकती हूँ। तो ये हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। नहीं, वो लोग बोलते हैं सक्सेसफुल पीपल जो है लकी है, वो उनको तो मिल गया, तो ये सही है या हमने जाना नहीं ना, जानने का प्रयास भी नहीं किया कि उनके सक्सेस के पीछे कितना टेंशन, स्ट्रेस, परेशानी, स्ट्रगल ये सब रहा है। एंड इट इज, लाइफ इज नॉट ऑलवेज अ बेड ऑफ रोजेस, है ना, यू नो दैट, राइट। जेलसी जो है क्या वो मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर सकता है? जेलसी इज अगेन अ नेगेटिव फैक्टर। एंड जितना भी हम लोग अभी संसार में देख रहे हैं ना कि इसको नजर लग गई, किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, बहुत सारी चीजें, इसके पीछे कोई नेगेटिव स्पिरिट या पावर लग गई, तो ये सारा जो हो रहा है, तो इट इज ड्यू टू द जेलसी ओनली। एंड पीपल आर जेलस। अगर मैं खुश हूं तो लोगों को जेलसी होती है, सिर्फ छोटी बात के लिए, तो बड़ी सक्सेस तो और ही है। और जैसे कि अब हम देखेंगे कि जो हमारे इंडिया का सबसे बेस्ट प्लेयर है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, तो उसके लिए कितने लोग जेलस होंगे। तो उसको अपने इर्द गिर्द प्रोटेक्शन लेयर बनाना पड़ेगी, ताकि वो वाइब्रेशंस जो है नेगेटिविटी के, उनको अफेक्ट नहीं कर सके। और जब आप किसी के लिए जेलस हो रहे हैं तो फीलिंग तो आपके हृदय से निकल रही है ना, तो आपको भी वो वाइब्रेशंस अटैक करेंगे। अगर वो वाइब्रेशंस मैंने अगर भेजे हैं तो वो आप तक नहीं पहुंचे तो कहाँ आएंगे, बोली, दूसरे के पास, रिटर्न टू मी, है ना, न्यूटन्स लॉ की तरह कि मैंने बॉल फेंका है तो वापस मेरे पास आएगा। तो यू हैव टू थिंक, गहराई है इन सारी चीजों में। तो इसीलिए हर व्यक्ति को स्पिरिचुअल नॉलेज होना बहुत मस्ट है। लेकिन जो बंदा है उसको तो पता नहीं, वो किसी का गाइडेंस लेना है, कोच, कंसल्टेंट्स, कैसे गाइडेंस किसका लेगा, कहाँ से मिलेगा उसको सही मेंटर या जो भी है? नहीं, गाइडेंस के लिए भी मैं आपको बताऊं कि मैनिफेस्ट करना जरूरी है। मेरा एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं देती हूँ कि जब मेरे पास पीएचडी का कॉलेज वगैरह चुना गया कि मुझे यहाँ करना है, वो करना है, इस विषय में करना है, लेकिन फिर मुझे ये पता नहीं था, क्योंकि गाइड मुझे कॉलेज देगा या मुझे ही चुनना है, ढूंढना है तो कहाँ ढूंढना, तो मैं बड़ी कंफ्यूज थी। मेरा उथल पुथल चल रहा था, कहाँ से गाइड लाऊं जो मेरे लिए अनुकूल हो, जो मेरे फेवर में हो, और जो आजकल बहुत सारा बकवास भी चल रहा है दुनिया में, हाउ टू एक्सप्लॉइट द अदर पीपल। सो इन दैट केस आई वाज थिंकिंग अ लॉट्स, प्रेइंग अ लॉट्स। तो उस प्रेयर के दौरान मैं आपको मतलब क्या बताऊं कि गुरु पूर्णिमा का दिन था, मैंने सुबह पूजा की, प्रेयर की, और दोपहर को एक व्यक्ति का फोन आया जो माथुर सर हैं, जो कृष्ण भक्त थे, और उनका मुझे फोन आता है पैसिफिक यूनिवर्सिटी से कि मैं बीएड कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ, क्या आप मेरे स्टूडेंट बनोगे? है ना, बड़ा अचंभा है। We have to search। ये 2014 है ना। तो एक आप पौराणिक बात भी जो मैंने पढ़ा है उससे बता रही हूँ कि विवेकानंद ऐसा नहीं कि तुरंत गए और उन्होंने उनके गुरु को सिलेक्ट किया, क्योंकि वो भी बड़े विद्वान थे, है ना, चेतना से भरे थे। तो उनको भी बहुत जल्दी किसी को गुरु मान लेना स्वीकार नहीं था, क्योंकि हम दी बेस्ट खोजते हैं ना हर चीज के लिए। तो उन्होंने बहुत सारे गुरु की तलाश में बहुत सारा टाइम लगा दिया, बहुत सारे लोगों से संपर्क किया, एंड दी बेस्ट जब उनको मिले तब वहां वो झुके। तो अच्छा गुरु मिलना प्रारब्ध कहते लोग, लेकिन आपकी तलाश भी है, है ना? वो भी एक टाइप का मैनिफेस्टेशन है। कुछ लोगों के साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप हर टाइम होता है, एक बार ब्रेकअप हुआ, दूसरे बार, तीसरे बार आप देखते होगे, तो क्या है रीजन, क्या है? या एक शादी हुआ, फिर डिवोर्स हुआ, दूसरा के बाद तीसरा, ऐसे ये क्या होता है, एक पैटर्न बन जाता है। और इस पैटर्न को अगर हमने तोड़ा नहीं बाय मेडिटेशंस, बाय ब्लेसिंग्स ऑफ द गुरु और गॉड, है ना, तो फिर ये चलता ही रहेगा। इवन हमारे पिछले जन्मों के जो कर्मास है जिन्होंने ये पैटर्न तैयार किया है,
तो हमको पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाकर उन पैटर्न्स का अभ्यास करना पड़ेगा और उसको तोड़ना पड़ेगा, ताकि इस लाइफ में वो पैटर्न पुनः ना जन्मे। ओके, देन यू विल हैव। इसलिए PLR आजकल बहुत चल रहा है, इसी कारण चल रहा है। ओके, तो वो 7 दिन का चाहिए, 21 दिन का चाहिए, मतलब कितने दिन का आइडियल मैनिफेस्टेशन, या 90 डेज का, कितने दिन का करना चाहिए सो दैट वो पैटर्न ब्रेक होगा? एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन, जैसे कोई मरीज है, हाँ, उसको बीमारी है, तो कितनी है उस हिसाब से डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा कि 1 महीने ले लो, 3 महीने ले लो, 1 साल ले लो, है ना। सो दैट इज द सेम थिंग। कोच ही गाइड करेगा आपको, कोच गाइड करेगा कि आपको कितने समय तक, क्योंकि बंदे को तो पता नहीं भाई कितना है। जिस स्पिरिचुअल लीडर के पास मैं गई थी कुछ समय पहले बेंगलोर में, तो उन्होंने उनका अनुभव शेयर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब वो छोटे थे, बहुत सारे परेशानियों से व्याप्त थे, तब उनके पास पत्री जी, ब्रह्म ऋषि पत्री जी आए थे और उन्होंने कहा कि अब ये दवाई मत लेना। अरे दवाई कैसे नहीं लूं, मुझे तो टीबी हो गई है। तो उन्होंने कहा, मेडिटेशन करवाया, सिखाया, बोले बस अभी यही करना। तो बोले दवाई, बोले मैं कह रहा हूँ ना मत लेना, और उन्होंने नहीं ली। एंड आफ्टर 3 मंथ्स उन्होंने जाके दिखा तो फिटफाट थे। ओके, मतलब मैनिफेस्टेशन आपका जो डेस्टिनी को चेंज कर सकता है क्या? डेस्टिनी हम बोलते हैं मेरा तो किस्मत में ये लिखा है, वो लिखा है, तो मैनिफेस्टेशन करके हम उसको... ये सारा दिमाग का खेल है। ओके, है ना। हम लोग जैसे जैसे एक एडवांस और मॉडर्न और टेक्नोलॉजिकल एज में जा रहे हैं, ओके, हमारा बहुत कुछ वाइब्रेशंस भटक रहे है कि नहीं? ओके, तो मैं जो ये कहना चाह रही हूँ कि आपको इस चीज से उभर के आना पड़ेगा, गाइडेंस लेना पड़ेगा और उसके अनुसार कर्मा भी करना पड़ेगा। ओके, तो जो प्रेयर करोगे, मतलब जो प्रेयर आप बोल रहे हो, प्रेयर इज पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन, राइट? हाँ। ओके। प्रेयर क्या होती है? जैसे कि मेरे यहाँ मेरी मम्मी बीमार हैं, तो सभी का मम्मी से विशेष अटैचमेंट होता है। तो हम प्रेयर करना और बहुत गहराई से करना चाहते हैं। फिर सामने जो भी भगवान दिखे, चाहे वो गणेश जी हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे शिव जी हो, और हम उसके साथ वो एक संबंध, एक कांटेक्ट बनाते, कैसे भी कर उनको होश आने दे, उनको ठीक हो जाने दे, आई लव हर, आउट ऑफ लव। और ऐसी प्रेयर आती है कि रोने लगते हैं, वो आपका फिर लाइफ चेंज कर देते हैं। मैनिफेस्टेशन अगर रियल है तो जो अच्छे लोग हैं वो क्यों सफर करते हैं? एक बहुत बड़ी स्टोरी है, जैसे स्टोरी या चल रहा है प्रचलन, और सच्चाई भी है कि एक अच्छे व्यक्ति के सराउंड में अच्छे व्यक्ति होंगे क्या? नहीं। अच्छा, अच्छे व्यक्ति के पास में नेगेटिव सर्कल होगा, है ना। और उस सर्कल को अगर आप तोड़ नहीं पाएंगे या उससे अगर प्रोटेक्शन नहीं ले पाएंगे, तो फिर क्या होगा? ऑब्वियसली यू विल नॉट बी मैनिफेस्टिंग, या वो आप जो चाहते वो होगा नहीं। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। हाँ, क्योंकि आप क्या जो एनर्जी सोर्स है वो नेगेटिव एटमॉस्फेयर से भरा हुआ है। सो आजकल ये पूजा विधान इसीलिए इतना चल रहा है, प्रचलन है कि आप अपने घर की एनर्जी सुधार लो, आप ऑफिस की एनर्जी सुधार लो। तो लोगों के पास ज्ञान तो आ रहा है, है ना, और वो कर भी रहे हैं। और आई थिंक सो मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ कि अभी बहुत सारे युवा लोगों को, बच्चों को मैं देखती हूँ, जैसे बहुत कहते हैं कि बिगड़ रहे, ये हो रहे, कि बहुत सारे युवा सुधर रहे हैं, बहुत सारे युवा पॉजिटिव हो रहे हैं। किसी भी मैनिफेस्टेशन, किसी भी प्रोग्राम्स में उनका बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप होता है, और इससे एक बहुत अच्छा परिवर्तन होगा। और जिस कलयुग की बात कर रहे हैं, तो ये एंड होकर हम सतयुग में प्रवेश करने वाले हैं। तो मैनिफेस्टेशन जो है आपका, सोशल मीडिया से वाइब्रेशन लो होता है क्या? सोशल मीडिया पे तो ये बहुत ट्रेंड चल रहा है, और बच्चे लोग भी इस शब्द का बहुत ही उपयोग करते हैं। छोटे छोटे बच्चे, मम्मी मुझे यहाँ नहीं रहना, भी चलो बाहर चलो। क्यों बेटा?
यहाँ पे मुझे अच्छे वाइब्रेशंस नहीं आ रहे, राइट भले उसको वाइब्रेशंस का मतलब राइट पता हो नहीं हो राइट, या फील हो करना जानता हो नहीं, उसको चकाचौंध चाहिए, पर एक शब्द है जिसका प्रचलन चल रहा राइट। है ना। हमारे जो बिलियनियर्स है हम्म। वो भी क्या सीक्रेटली मैनिफेस्ट करते हैं? वो तो इतना तो नहीं है, तो वो सीक्रेटली करते हैं या कैसा है आपका व्यूज? एक्चुअली ये सारी प्रक्रिया बहुत सीक्रेट ही चलती है, Okay. कोई भी कह के नहीं करता। अभी मैंने एक जगह पढ़ा भी और देखा भी है कि जितने भी बहुत अच्छे अच्छे सर्जन्स होते हैं जो नर्वस सिस्टम हार्ट सर्जरी वगैरह करते हैं, सो व्हेन दे ऑपरेट इन द रूम अपसाइड इन देयर, तो नीचे कहीं ना कहीं उनका मेडिटेशन का, वाइब्रेशन का, पूजा पाठ का एक प्रोग्राम चलता रहता है ताकि वो उनका जो कर्म है वो सक्सेसफुल हो जाए। ओके जैसे कि एक मिशनरी उसमें मैं प्रोग्राम रिट्रीट में मैं गई थी, तो वो हस्बैंड जहाँ पे एक सेमिनार ले रहे थे, तो उनकी पत्नी घर पे अखंड, जैसे अपन लोग रामायण करते तो अखंड बाइबल पढ़ रही थी। अच्छा, क्यों पढ़ रही थी? क्योंकि उसके हस्बैंड के साथ जो डील कर रहे हैं जो पब्लिक, तो उनको ईश्वर का साक्षात्कार। ओके ओके। मैनिफेस्टेशन फास्ट ट्रैक में काम कर सकता है क्या? 24 घंटे के अंदर मुझे ये चाहिए। हाँ पर इट शुड बी लॉजिकल। मुझे 1 किलो गोल्ड चाहिए तो आई डोंट थिंक इट इज अप्रोप्रिएट, है ना। बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन मिथ यू हैव एवर हर्ड? There are many, so many. Okay, like क्या बताऊं मैं, हर रोज तो मित्र से ही अच्छा, सोशल पाला मीडिया पड़ता रहता है। हाँ, पूरा भरा पड़ा है सोशल मीडिया, बहुत सारा। Okay. अभी पहला जो प्रश्न पूछा था ना, उसका मैं आंसर दे सकती हूँ। जो 24 घंटे का मैनिफेस्टेशन है, सपोज स्कूल के लिए निकले बैग लेकर, Right. और 5 मिनट की देरी हो गई, तो हम मैनिफेस्ट करें काश आज हमारी बस लेट हो जाए। ओके ओके। इवन मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ ये भी कभी कभी करती हूँ कि आज पानी इतना ज़्यादा ना गिरे ताकि हमारे फार्मर्स का नुकसान ना हो। ओके, तो ये 24 घंटे का मैनिफेस्टेशन है। हाँ हाँ हाँ, ओके। तो ये भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है। बस वही इंटेंसिटी, हाँ, इंटेंशन चाहिए बस। चाहिए। सपोज नेक्स्ट 12 महीने में मुझे एक मैनिफेस्टेशन करना है, राइट? तो वो कौन सा वाला मैनिफेस्टेशन होना चाहिए? इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन ना, कि वो बच्चा है, एडल्ट है, एजेड है ना। तो उसका अपना एक लॉजिकल बिंदु क्या है, क्या करना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट उन्होंने करना चाहिए। ठीक है। तो मैं अगर आप मुझे पूछेंगे, क्योंकि आई एम अ मैच्योर्ड पर्सन नाउ, और मैंने बहुत कुछ देखा, करा, सीखा है, अब मैं क्या मैनिफेस्ट करूं, तो मैं अगर विजडम के साथ रिलेट करती हूँ तो मैं मनी मैनिफेस्ट नहीं करने वाली हूँ। तो आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, राइट? आई एम हैप्पी। ओके। स्ट्रांग तो कभी कोई होता ही नहीं, जो मिलीनियर है वो भी कहेगा कि नहीं और चाहिए। तो ग्रीड हैज नो एंड, राइट राइट, है ना। पर अगर मैं मैनिफेस्ट करना चाहूंगी कि आने वाले इतने समय में मुझे क्या चाहिए, तो विद द विजडम, विद द ड्यू रिस्पेक्ट, मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे ईश्वर का साक्षात्कार चाहिए। ओके, और वो होगा। ओके, ग्रेट। मैं व्यूअर्स को भी बोलूंगा, भाई आप एक मैनिफेस्टेशन करो, मैं भी आप अपना यूट्यूब का कमेंट सेक्शन में लिखो मेरा 12 महीने में ये अचीव करना है, और जब 12 महीने हो जाता है आप रिटर्न आके बोलो हुआ है या नहीं हुआ है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। और उनको अगर कोई भी गाइडेंस चाहिए कि कौन सा मेडिटेशन करना है, कितने बजे करना है, कितनी बार करना है, तो आई विल श्योरली हेल्प देम। ओके। एंड आपका इंस्टाग्राम और जो भी यूट्यूब का लिंक हम कोलैबोरेट कर लेंगे, सो दैट उनको भी डिटेल्स मिल सकता है। तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये पॉडकास्ट के थ्रू में, राइट, आपका क्या मैसेजिंग है? ये आपका पहला पॉडकास्ट है, कौन सा पॉडकास्ट है, थोड़ा बताएंगे क्या? पहला ही है जो आपके साथ चल रहा है। और यूं मतलब जो वर्क करती हूँ मैं, मेडिटेशन, ऑनलाइन मेडिटेशन वगैरह करती हूँ, ऑफलाइन भी करती हूँ, लेकिन पब्लिकली ये पहली बार हो रहा है कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। और मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि चकाचौंध के पीछे मत भागो। करेक्ट। शांत हो जाओ, ठहर जाओ, ठहराव चाहिए अंदर से, क्या चाहिए इस पर सोचो। और क्या वो बेनिफिशियल टू यू, टू योर लव्ड
पर्सन्स ओके एंड टू द सोसाइटी, हाँ। क्योंकि हमारा दायित्व है सुधीर जी कि हम पैदा हुए यहाँ पे, हम यहाँ पे खा रहे हैं और यहीं मरेंगे, तो हम इनको क्या दे के जाएंगे? सो व्हाट विल यू गिव टू दिस अर्थ, कंट्री, पीपल? ये आप सोचें, और ये ठहराव, ये विचार, ये बहुत ज़रूरी है। स्कूल का एक जो मोटो है कि हम इतने बच्चों को लिटरेट करेंगे, तो मेरा उसमें एक एडिशन रहेगा कि हमें सिर्फ बिलियनियर ही नहीं बनाना है, ओके हमको विवेकानंद भी बनाना है, राइट है ना? हाँ, केवल फाइनेंशियली हमें स्ट्रांग नहीं होना है, मतलब स्पिरिचुअली, कितने इमोशनली। कितने रिच पीपल के बच्चे राइट गलत कामों में जाते हैं, सुसाइड करते हैं, राइट राइट है ना? तो थोड़ा कर्मशील भी होना चाहिए। हाँ हाँ, क्योंकि यंग पीपल जो भी मतलब आई थिंक टीनेज के बहुत सारे लोग आप देख रहे हो, आइदर मॉडल हो, एक्ट्रेस हो, इवन एक्टर भी वो सुसाइड कर लेते हैं, राइट? क्योंकि वो ये सोचते हैं ना कि अब मुझे कमाना नहीं मिल गया है, अब उसको कहाँ इस्तेमाल करूँ, तो वो नहीं समझ आता है, तो वो फिर इस तरह से गलत तरीके से हाँ, दूसरे जगह इन्वेस्ट कर लेते उसके हैं। नाम में नहीं लेना चाहती हूँ, पर ऐसा चलता है ना? ओके ओके, ठीक है। एक किस्सा और मुझे सुनाना था बोलिए। कि कभी कभी जो हम स्वप्न में देखते हैं वो रियलिटी में कैसे हो जाता है। ओके मुझे माँ गंगा से बहुत अटैचमेंट था। एक्चुअली मेरा घर जो है एमपी में वो नर्मदा किनारे है, ओके तो वहाँ तो मेरा प्रेयर्स और ये सब चलता ही रहता है, लेकिन माँ गंगा के लिए एक बहुत ज़्यादा, क्योंकि शिव जी के साथ जुड़ी है ना, और मैं शिव भक्त हूँ, तो कब मैं गंगा जाऊँगी, कब गंगा नहा लूँगी, एक बहुत ज़्यादा गहरा प्यार था। तो एक दिन अचानक सपना आता है कि मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी मम्मी, हम किसी नाव में चल रहे हैं और इस पार से उस पार जा रहे, बीच में नाव ठहरती है, तो मैं हस्बैंड से पूछती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं, कौन सी नदी है? तो उन अपनी टोन में कहते, अरे पगली तू नहीं जाती, ये गंगा जी है। अरे बताया क्यों नहीं? तुरंत मैं झुक के पानी ऐसा ऐसा करती, फिर हम ऊपर आते हैं और वहाँ शिव जी का मंदिर होता है, वहाँ पूजा करती हूँ। ऊपर चढ़ने के लिए बोरे रहते ना रेत के, उसका स्टेपिंग्स बना हुआ है, और ऊपर आने के बाद मेरे हस्बैंड दिखाते, वो देख ऊपर लोटस टेम्पल है। तो ये सपने में देखा मैंने, और आफ्टर 3 years मुझे बिहार में एक शादी में जाने का मौका मिला विथ माय हस्बैंड एंड कलीग्स। हम वहाँ गए और वहाँ गंगा जी जाने का कोई प्लान नहीं था, पर मैं अपने जो वहाँ पे लोग थे कि भाभी जी प्लीज़ मुझे स्नान करा दीजिए। तो हम सुबह जाते हैं और जो मैंने वहाँ देखा था वही सब होता है। वही नाव दिखती है, वही सीढ़ियाँ दिखती है, वही टेम्पल दिखता है, मैं वहाँ अभिषेक करती हूँ। तो ऊपर भी एक लोटस टेम्पल है, उसी का रेप्लिका हमारे पास दिल्ली में है। ओके तो फाइनली जो ड्रीम में आप देखते हो वही रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ। तो आप एक अच्छे स्पीकर भी है, हाँ। तो ये वाला स्किल कहाँ से आया? कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? मतलब आप अच्छे स्पीकर है, राइट? आप अच्छा बोलते हो, हाँ। तो आप कहीं से कोर्स किए हैं या कैसे, मतलब अच्छे स्पीकर कैसे बने? वो आजकल के लोग बन नहीं पाते, राइट? वो कुछ सोचते हैं लेकिन और कुछ बोलते हैं, राइट? कि ये भी एक स्किल है। तो सुधीर जी, मैं आपको बहुत सत्य बात करना चाहूंगी कि बहुत कुछ गॉड गिफ्टेड है। उस प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं कला जगत में भी रही। तो उसकी नेमत है। मैंने एजुकेशन में बहुत कुछ किया, उसका आशीर्वाद है, और आज आपसे बात कर रही वो भी उसी का ब्लेसिंग है। है ना? तो कुछ ईश्वर ने वो कला दी है, वो आवाज दी है, मैंने मेहनत की है, लेकिन मैं सारा श्रेय ईश्वर को देना चाहूंगी। So basically you are a spiritual person, right? Of course. Okay. तभी आपके साथ बैठकर बात करने में मजा आ रहा है। Actually आपके साथ बात करके मतलब मुझे बहुत खुशी हुई। तो थैंक यू विदुलता जी, और थैंक यू टू यू ऑल्सो, एंड आई प्रे टू गॉड कि आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि हमने अगर 1 घंटा साथ बिताया है तो इसका कुछ ना कुछ तो आपको मिलना चाहिए ना, क्योंकि हम मंदिर में जाते तो सोचते प्रसाद क्या मिलेगा। तो मेरे साथ अगर हमने इतनी आध्यात्मिक बात करी है, आपने करी है, तो मैं
चाहूंगी कि आपको इसका रिजल्ट भी मिले ओके और मैम, आप मुझे बताएंगे। ओके श्योर, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Yeah.